बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बिना किसी फार्मूला के आप केवल ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं किसी फार्मूले को नहीं यूज करूंगा, तो केवल ट्रिक्स को यूज करके इसको कैसे सॉल्व करोगे आप सिखाता हूँ। तो आप पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन इसी साल जेईई में 2025 में ही पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है। अब इसमें ये बोल रहा है कि द हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड इज h0 एंड हाइट ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इज h1, देन द रेशियो ऑफ h0 एंड h1 इज। तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। एक्चुअली इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जब प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जो जा रहा है तो पहले सेकंड में कितना हाइट गया और लास्ट वाले सेकंड में कितना हाइट गया, दोनों का रेशियो बताना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला काम, अगर हाइट का रेशियो बोल रहा है तो हाइट कौन डिसाइड करता है, प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है पहले वो निकाल लेते हैं। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये सबको पता होगा, 60 sin 30। ठीक है, यहां से निकलेगा। अब 60 sin 30 को जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। 60 sin 30 की वैल्यू आएगी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 30 आ जाएगा। तो यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी निकालो 30 मीटर पर सेकंड आ गई। अब काम आपका इस यही करेगी। हाइट कौन डिसाइड करता है, हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को लेके आप इसको एक अलग डायग्राम बना लो। तो अब इसको समझना जरा सा। अब ये वाली वेलोसिटी, अब ये वर्टिकल वेलोसिटी को आप 1D जैसा मान के अलग कर लो और ऐसे सोचो कि मान लो 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो ट्रिक यहीं पर शुरू हो गई। अब जब 30 से आप फेंकोगे किसी बॉडी को तो जी डाउनवर्ड लग रहा है और फेंक ऊपर रहे हो तो बॉडी रिटार्ड करेगी। अब जी कितना है, 10 है, तो जितना जी होता है उतना ही वेलोसिटी घटती जाएगी पर सेकंड। तो अगर 30 से फेंक रहे हो तो 30 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा बताओ। वेलोसिटी को 30 से 0 होने में 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि हर सेकंड में 10-10 कम होगी। ठीक है, तो यानी कि आपको टाइम देखो डायरेक्ट पता चल गया, मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, 3 सेकंड में ही अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब इसको ऐसा कुछ हम बांट लेते हैं, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड। तो पहला हमारा पता चल गया कि कितना टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, पहली चीज। अब दूसरा में इन्होंने पूछा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड में कितनी हाइट, ये हमारा फर्स्ट सेकंड का है, और लास्ट सेकंड में जो चलेगा, फर्स्ट सेकंड वाली जो हाइट है इसको इन्होंने बोला हुआ है h0, और लास्ट सेकंड में जो हाइट है इसको बोला हुआ है इन्होंने h1। तो h0 अपॉन h1 हमें निकालना है। अब क्या करो, आप ऑड नंबर रूल लगा दो। ऑड नंबर रूल कैसे लगता है वो भी समझो। ऑड नंबर रूल हमेशा ऊपर से स्टार्ट किया करो। अब पहले सेकंड में x और फिर अगले में 3x और अगले में 5x, ये तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जहां पर वेलोसिटी 0 होती है वहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो पहले सेकंड में x चलती है, फिर 3x चलती है, फिर 5x, ऐसा सोचो। ठीक, अब x की वैल्यू में भी, अब x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका भी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, x हमेशा एक्सेलरेशन का आधा आता है। तो देख लो, मैं कोई फार्मूला यूज ही नहीं करूंगा, केवल ट्रिक से इसको सॉल्व करूंगा। x हमेशा कितना आता है, एक्सेलरेशन का आधा। अब क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 10 है तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है 5, यानी कि h1 की वैल्यू हमारी 5 आ गई, 5 मीटर। उसके बाद हमको ये वाला चाहिए h0, ये वाले सेकंड की हाइट चाहिए। h0 की वैल्यू कितनी है, 5x है, तो 5 इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, वो भी 5 है, तो ये आ गया 25 मीटर। तो h0 की वैल्यू भी आ गई 25 मीटर। अब इसी का रेशियो कर दो, पहले सेकंड, ये वाला जो सेकंड है उसमें 25 मीटर और ये वाला सेकंड है उसमें 5 मीटर। इन्हीं का रेशियो निकालना है, h0 बाई h1। काम खत्म। देख लो, मैंने कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया। तो 25/5 यानी कि आंसर आ गया 5। तो पहला इसका करेक्ट हो जाएगा।